मंजिल मिले ना मिले ये तो बात की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्त्री टारगेट। आज बेटू जल्दी उठ गया था तो उसको बाहर पापा के पास भेज दिया था। तो जब तक वो अपने दादू के साथ और दादी के साथ खेलेगा तब तक मैं आराम से नहा लिया मैंने, क्योंकि वो रहता है ना तो पूरे टाइम टेंशन रहती है कि अभी उठ तो नहीं गया या उसको देखना है। वैसे आज संडे है, उसके पापा घर पे हैं, लेकिन उसके पापा भी संडे को बिना डिस्टरबेंस के नींद लेते हैं, वो भी देर तक तो उनको कोई संडे को परेशान नहीं करता। हाँ, बेटू कर सकता है, बाकी कोई नहीं करता। अब हम चलते हैं बाहर और ये खेल रहा है शैतान यहाँ पर, और इसको मैं उत्पाती बोलती हूँ तो इसको बड़ा मज़ा आता है। मैं आ गई थी इसके बाद किचन में। तो किचन में सबसे पहले मेरा काम चाय तो मेरी फेवरेट है, तो सबसे पहले मैंने चाय बनाई और उसके बाद आटा लगा के रख देती हूँ। देन उसके बाद नाश्ता खाना बाकी सारी चीज़ें बनती रहती हैं। वैसे तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट आज एक कोट मैंने पढ़ा था सुबह और मुझे वो पढ़कर बहुत अच्छा लगा। तो वो कोट यही था कि मंजिल मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम आगे बढ़े भी ना ये तो गलत बात है। तो अपनी साइड से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए, बाकी सफलता आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कुछ परसेंट डिपेंड करता है आपके लक पर, भाग्य पर। बट आप अगर मेहनत ही नहीं कर रहे और आप ये बहुत सोचें कि आपके भाग्य में है ही नहीं, तो आई थिंक ये गलत है। आप दूसरों को तो ये बोल सकते हैं, बट आप अपने आप को ये बोलकर तसल्ली नहीं दे सकते हैं। तो अगर वाकई आपको कुछ करना है तो उसके लिए मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी। और आज का टाइम इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मतलब हर चीज़ में इतने चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और इसके लिए आप बस ये कर सकते हो कि आपका जितना भी टाइम बच रहा है और जो टाइम एक्स्ट्रा आप फालतू के कामों में लगाते हो, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं हमारे डेली के काम नहीं होते, आप कोशिश करो कि उनको वीक में एक दिन करो और वो टाइम बचा हुआ आपकी पढ़ाई में जाए। जब तक ये दादू की गोदी में लटक कर खाना नहीं खाता ना, तब तक दादू का भी पेट नहीं भरता और इसका भी पेट नहीं भरता। मतलब ये खाना खाए या नहीं खाए, दोनों ही कंडीशन में दादू के ऊपर लटका रहता है। और जब से इसने बैठना स्टार्ट किया ना, मतलब 5-6 मंथ से, तब से ही ये ऐसे ही बैठता है। मतलब पापा ऐसे बैठते हैं यहाँ पे और ये ऐसे ही लटका रहता है गोदी में। और पापा की भी आदत हो गई है अब इसको ऐसे लेके खाना खाने की। वो किसी के पास नहीं जाता। सब लोग फ्री भी रहते हैं ना, कि जैसे कोई खाली बैठा है इसको ले ले, तो वो नहीं जाता। अगर पापा खाना खा रहे हैं तो वो पापा की गोदी में ही लटकेगा। तो बेटू के साथ थोड़ा सा तो मुश्किल रहता है पढ़ना, बाकी ये है कि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो खेलता ज़्यादा है और उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है साथ में। आप कोशिश करो तो थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर वही करती हूँ, जो टॉपिक मेरा ना 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ उसको मैं बेटू के साथ पढ़ती हूँ, मतलब उसको खिलाते खिलाते। तो ये होता है कि वो ऑलमोस्ट याद हो गया है वो टॉपिक, बस जस्ट एक बार रिवीजन करती हूँ कि इन केस कभी एग्ज़ाम में आए तो वो मुझे भूले ना। और क्या है, नया पढ़ते जाओ पिछला भूलता जाए ना तो फिर कोई मतलब नहीं रहता अपनी इतनी मेहनत करने का। तो इसलिए जो मेरे टॉपिक 2 से 3 बार रिवाइज़ हो गए ना, उनको मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ कि जब वैकेंसी आएगी ना तो मुझे ये रहेगा कि मेरा आधे से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है। और वो जस्ट कॉपी में नहीं हुआ है, मतलब नोटबुक पे मैंने जितनी चीज़ें नोट की हैं उसमें से आधे से ज़्यादा मेरे माइंड में भी हैं। तो तब जा कर के आप ये कह सकते हो कि हाँ, अब मेरे नंबर थोड़ा अच्छे आ सकते हैं। अभी मैंने इसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह भी नहीं दिया है। मैं सोच रही थी कि वैकेंसी आ जाए उसके बाद मैं तब तक सिलेबस पूरा कर लेती हूँ, नोट्स रोज़ बनाती हूँ। और जब भी मौका मिलता है, जैसे आज संडे है, आज इसके पापा घर पे हैं तो आज ये घर पे है तो थोड़ा हेल्प मिल जाती है संडे को, तो आज ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है। बट कई बार ऐसा होता है ना, संडे हम लोग घूमने चले जाते हैं। ये रहता है कि वीक में एक दिन तो वो भी घर पे रहते हैं और मैं भी पूरा दिन घर पे रहती हूँ। तो संडे को कई बार हम लोग बेटू को बाहर घुमाने ले जाते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। लेकिन फिर उस दिन फिर मैं रात में पढ़ती हूँ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग पढ़ रहे हो तो किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, और एमपी से अगर आप हो तो आपने इस एग्ज़ाम के बारे में सुना है कि नहीं, क्योंकि एमपी में महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम आने वाला है।
और काफ़ी टाइम से चल रहा है, मतलब चुनाव के पहले ही हो रहा था कि आने वाली है वैकेंसी, बट किसी कारण से नहीं आ पाई। तो अभी तो वो अपने नए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि आने वाली है, तो लेट्स सी, हो सकता है जल्दी वैकेंसी देखने मिले। इस बार निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना ये वैकेंसी लास्ट आई थी 2017 में और अभी चल रहा है 2024, तो मतलब ऑलमोस्ट 6 से 7 साल निकल गए और वैकेंसी का अभी तक अता पता नहीं है। मतलब हालांकि इसमें गर्ल्स की जो एज है वो 45 तक है मैक्सिमम, जो एमपी से हैं उनके लिए 45 है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आप मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका एक चांस मिस हो जाए तो आप अगले 6-7 साल तक कंटिन्यू पढ़ते रहो, आपको दोबारा मौका मिले। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब खासकर घर पे रहकर हाउसवाइफ जो हैं उनके लिए, कि फिर वो उनका ध्यान एक बार हट जाता है ना तो फिर वो पढ़ाई में नहीं लगता है। तो इस बार इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँ। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मुझे लगता है गर्ल्स के लिए बेस्ट प्रोफाइल है और इसका जॉब प्रोफाइल एकदम अलग है। तो अगर आप मतलब आपने बीएड किया हुआ है तो आप तो टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपके पास बीएड नहीं है तो ये आपके लिए। फिर आज शायद तक हम लोग शाम को दादी के पास जाएंगे, मेरी दादी सासू भी हैं, तो अगर मैं शाम को जाती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे ब्लॉग बनाने की, और फिर मैं आपको अपडेट करके बताऊँगी कि मेरी दादी सासू कैसी हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको दिखा दूँगी। आपको थोड़ा सा वीडियो अजीब सा दिख रहा होगा, वो ये बेटू ना मेरा फ़ोन बार बार फेंकता है, तो इसका कैमरा उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो उसको मैंने एडिट करने की कोशिश की, तो काफ़ी अच्छा तो नहीं बट ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, और आप सब अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सब लोग अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।